ये देखिए, ये लकड़ी थी और इसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। तो लड़कियों को मैं तो यही कहती हूँ कि बोलना चाहिए। कोई भी आदमी आपको देखे तो नीचा गर्दन नहीं करना चाहिए, हमेशा ऊपर करनी चाहिए, ऊपर करके देखना चाहिए। ऐसे गुप चुप के रहती है, जैसे बैठी रहती है चुपचाप, जैसे कोई मार दिया, कोई पकड़ के बैठा दिया जैसे रहती है। गुमसुम कभी नहीं रहना चाहिए, बोलना चाहिए, सामने देखना चाहिए। कोई एक आंख मार तो 2 मारनी चाहिए, ऐसे नहीं कि वो अब नीची गर्दन कर ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। सच्ची पति को मतलब उसको छोड़ दिया उसने, वो ना खा गया, ये खा गया, वो पता नहीं क्या क्या, उसको इतनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी उसने संघर्ष किया। फिर मैंने उसको सेल्फ डिफेंस सिखाया और आज भी वो मेरे साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ भावना बिष्ट। महिला दिवस का दिन महिलाओं के संघर्ष और उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। ये दिन समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने और समानता की दिशा में एक कदम बढ़ाने का अवसर है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकार और सम्मान दिलाने का एक अवसर है। मन भर जैसी महिलाएं इस दिशा में अपने कार्यों से प्रेरणा देती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आपको मिलाते हैं राजस्थान के जयपुर में रहने वाली 70 साल की मन भर से। 6 साल की उम्र में शादी, 11 साल की उम्र में ससुराल और 14 साल की उम्र में पहला बच्चा। सोचकर देखिए, एक महिला के दर्द झेलने की इससे बुरी इंतहा क्या होगी। लेकिन खुद बाल विवाह की शिकार हुई मनभर आज महिला और बच्चियों को 70 साल की उम्र में भी आत्मविश्वास की गुण सिखा रही है। मनभर बताती है, मुझे आत्मरक्षा सिखाने में खुशी मिलती है, क्योंकि ये लड़कियों को न केवल आत्मविश्वास देता है बल्कि बुरी नजर से बचाने में भी ताकत देता है। वो कहती है कि जब तक उनके शरीर में ताकत है, वो लड़कियों को सुरक्षा के तरीके सिखाती रहेंगी। समाज की पुरुष प्रधान मान्यताओं से लड़ते हुए बहुत कम महिलाएं समाज में एक नया स्थान बना पाती हैं। जिनको ये अवसर मिलते हैं वो तो होती ही हैं भाग्यशाली। आज 8 मार्च है, महिला दिवस है। मैं एक ऐसी महिला से आपको मिलवाना चाहती हूँ जिनकी उम्र है 70 वर्ष और उम्र के इस पड़ाव को मात देते हुए, तमाम समस्याओं को चीरते हुए उन्होंने एक अलग ज़मीन तैयार की है आने वाले भविष्य की लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए। वो उनको आत्म सुरक्षा सिखा रही हैं, सेल्फ डिफेंस सिखा रही हैं। सरकार से कई सम्मान इनको मिल चुके हैं। मनभर इस समय हमारे साथ हैं। इनकी कहानी थोड़ी दिलचस्प है तो हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी आप मुझे बता रही थी कि मनभर जो नाम है मेरी माँ ने इसलिए रखा क्योंकि मुझसे पहले कई बेटियां जन्मी गई और उनका मन भर गया। मैं सही समझी ना? मेरी माँ के ना 5 बेटियां होगी। मैं पास यहीं रहने वाली हूँ, बिचौन मेरा पियर है पास में ही, जयपुर जिले में। तो 5 लड़कियां होगी थी, इसीलिए मेरा नाम मनभर रखा उन्होंने, कि वो तो मन भर गया था इनका, इसीलिए रखा। पर मैं जब ट्रेनिंग में जाती तो उनका मन भर देती हूँ। तो वो कहते हैं मेरे को कि आपका मैडम मन भर ना बहुत अच्छा। मैं कि अच्छा नहीं है, घर वालों ने तो अच्छा नहीं माना, पर मैं अब मन भर देती हूँ आपका सबका। मेरा कैसे मन भर देती हैं आप? मेरा जैसा नाम है ना, जैसे उनको ऐसी बलवान ताकतवर बना देती हूँ। जैसे अभी वो लकड़ियाँ तोड़ती है ना, जैसे ट्रेनिंग में बोर्ड तोड़वाते हैं हम लकड़ी के, अब बताएंगे आपको। तो वो तोड़ती है ना, उसका हौसला बढ़ जाता है लड़कियों का। अरे हमारे में तो ताकत है, हमें तो घर वालों ने कभी सिखाया ही नहीं कि आप लड़ सकती हो, आप मार सकती हो किसी को। उनको रोका जाता है ना, भाई आप मारना नहीं, ये नहीं करना। मैं जब यहाँ आ रही थी तो मैं जब आपके विषय में पढ़ के आ रही थी तो मैंने पढ़ा कि आपको जो बाल विवाह है उसका दंश भी झेलना पड़ा है। तो उसकी थोड़ी सी कहानी क्या रही है, उसके पीछे कैसा संघर्ष रहा, वो थोड़ा बताएं। वो ऐसे ही तो था। 5 लड़कियाँ हो गई थी ना मेरे पिताजी के। तो बड़ी मेरी बहन की शादी हुई थी ना, तो छोटी छोटी थी मैं सब में, तो मेरी भी शादी कर दी थी छोटी उम्र में। और छोटी उम्र में जब शादी करी तो फिर मैं 6 साल की को तो लाए नहीं, फिर मैं 11 साल की हो गई थी। तो 11 साल की बोले गए तो अच्छी है, मोटी हो गई, बड़ी हो गई, अच्छी लगती थी। मैं पहले छोटी थी तब, तो 11 छोटी थी ना, 11 साल की ऐसी लगती थी 15 साल की हूँ। तो मुझे ससुराल लेके आ गए, और ससुराल लेके आ गए तो ससुराल में तो वो ज़िंदगी ऐसे ख़राब हुई जो बाल विवाह आप जानते ही, वहाँ तो बड़ी भी बहू छोटी भी बहू। कितनी वर्ष की आयु में विवाह हुआ आपका? 6 साल की उम्र में शादी हुई थी मेरी। 6 साल की उम्र में विवाह हुआ आपका? हाँ, और 11 साल की ससुराल आ गई थी, और 14 साल की मेरी लड़की हो गई थी। देखो आप कैसी ज़िंदगी बर्बाद हुई, वो मुझे पता नहीं कैसे जी गई। अच्छा, ये बच्चियों को जब आप सेल्फ डिफेंस सिखाना आपने शुरू किया तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? कब आपको लगा कि ये तो एक इस तरह की ज़मीन मुझे तैयार करनी है? हिम्मत कहाँ से आई? पहले तो मैं देखो महिला विकास में साथिन बनी थी, तो वहाँ से मुझे थोड़ी प्रेरणा मिली। मैं होशियार हुई, बोलना सीखी, खूब मजदूरी दिलाई लोगों को, खूब संघर्ष भी किया, ठेके उठाए दारू के, बहुत सारे काम किया। उसके बाद में फिर मैं महिला शिक्षा शोध समिति विशाखा में आ गई थी।
विशाखा में भी मैंने बहुत सारा काम किया, प्रेरों को, सरपंचों को, महिलाओं को, सबको ट्रेनिंग देने का ही काम था मेरा। मैं ट्रेनर ही बन गई थी पूरी वहाँ। अच्छा, अभी तक आप कितनी बच्चियों को या महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखा चुकी हैं? मैं तो एक अनुमान बता रही हूँ, पर मैं जब से 30 साल हो गए, मैं रोज हर महीने में 4-5 ट्रेनिंग देती रहती हूँ। कम से 15-20 हज़ार महिलाओं को तो दे ही दिया होगा। ये कम से कम 15 अनुमानिक है, अनुमानिक है। ऐसे मैं ऐसे हिसाब से बता रही हूँ। उन्होंने ट्रेनिंग का पता नहीं कितनी होगी। मैंने तो पूरे देश में धौलपुर में दी मैंने, ये है ना अपने इधर उदयपुर में दी ट्रेनिंग मैंने, प्रयत्न संस्था में दी, आज़ाद फाउंडेशन में भी दे रही हूँ, अजमेर में दी, पुष्कर में दी, बहुत सारी मैंने ट्रेनिंगें दी पूरे। अच्छा, मैंने अभी आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आप कह रही थी कि पुरुष मुझसे बहुत डरते हैं। मैंने कई पुरुषों को शराब जब पीती है मारते हैं महिलाओं को, मैं जेल भी करा दिया। वो कहानी क्या है, वो थोड़ी सी साझा करें। मैडम ये एक तो ये ना, ये हमने ये दारू का ठेका बंद कराया। मोहब्बतपुरा, ये पागी का ही गाँव है। वहाँ पे महिलाएं चक्की पे आती थी तो दारू पीते थे, गंदे बोलते थे, माँ बहन की गालियाँ निकालते। तो हमने नोटिस दिया उसको लिख के महिला विकास की तरफ से, मैं कि आपको है ना ये ठेका बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ जेल जाओगे, आपके यहाँ से उठाना पड़ेगा आपको। वो दूसरे दिन ही समेट के तांदुराल ले गया, वहाँ से हटा दिया उसने। और महिला आराम से वो महिला मेरी हो गई थी पूरी। मैं कहती है कि सारे में इकट्ठी हो जाती थी वो। तो ऐसे वहाँ भी काम किया मैंने। और ये फिर बाद में मैंने दारू के ठेके बंद कराए इधर, फिर बाल विवाह भी बहुत सारे रुकाए हमने। और फिर यहाँ पे मैं अजमेर में चले गई थी, लोक जुमिश में मेरे को बोड़िया साहब ने चयन किया था, तो अजमेर में चले गए कि ये वहाँ पे दारू ज़्यादा पीते हैं अजमेर में, तो ये काम आएगी। अच्छा, ये तो वो लोग हैं जिन महिलाओं को आपने तैयार कर दिया। कुछ ऐसा कोई जहन में कोई कहानी याद है कि किसी बच्ची को आपने तैयार किया हो और फिर वो उस तैयारी के साथ में समाज से या इस तरह की क्रूरतियों से लड़ी हो? वो अलवर में है मैडम, एक ऐसे तो अलवर में भी है, ऐसे तो बहुत सारी महिलाएं संघर्ष करी है। अभी अपने यहीं ये शशि है, एक शशि पति को मतलब उसको छोड़ दिया उसने, वो ना खा गया, ये खा गया, वो पता नहीं क्या क्या, उसको इतनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी उसने संघर्ष किया। फिर मैंने उसको सेल्फ डिफेंस सिखाया और आज भी वो मेरे साथ है, आती है मेरे। अच्छा, ये तो वो महिला थी जो आप तक पहुंच गई। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो जिनकी कोई आवाज़ नहीं होती, वो अपने आप को इतनी हिम्मत नहीं दे पाती कि हम बाहर जाके समाज से लड़ें, पहुंच नहीं पाती हैं। तो ऐसी महिलाओं को और इस समाज को आप एज ए महिला, चूँकि महिला दिवस है, पूरा देश आपको देख रहा है, क्या संदेश आप देना चाहती हैं? मैं लड़कियों को ये संदेश देना चाहती हूँ, महिलाओं को, कि बोलो आप, घर वाले हमें जो समाजीकरण से मत डरो, आप आगे बढ़ो, दुनिया को देखो। बाहर तो निकलती नहीं है महिला, बाहर निकलेगी तो खूब सारी चीज़ें देख सकती है। तो लड़कियों को मैं तो यही कहती हूँ कि बोलना चाहिए। कोई भी आदमी आपको देखे तो नीचा गर्दन नहीं करना चाहिए, हमेशा ऊपर करनी चाहिए, ऊपर करके देखना चाहिए। ऐसे गुप चुप के रहती है, जैसे बैठी रहती है चुपचाप, जैसे कोई मार दिया, कोई पकड़ के बैठा दिया जैसे रहती है, गुमसुम कभी नहीं रहना चाहिए। बोलना चाहिए, सामने देखना चाहिए। कोई एक आंख मार तो दो मारनी चाहिए, ऐसे नहीं कि वो अब नीची गर्दन कर ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। मारना चाहिए। आपके भी भगवान ने सबने हाथ दिए हैं, उनके भी हाथ है, हमारे भी हाथ है। मार पीटना ऐसा कुछ भी नहीं है। पत्नी भी क्यों खाए मार? पति पत्नी दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे की सेवा करने के लिए दोनों है, अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए, मारकूट के लिए थोड़ी है। वो भी मार सकती है, मारना तो उसको भी आता है। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ मनोहर, जिनकी कहानी आपने सुनी, कितनी दिलचस्प कहानी है। बहुत सारी महिलाओं को, अभी तक करीब 15 से 20 हज़ार महिलाओं को, ये अनुमानिक संख्या है, इतनी महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखा चुकी हैं। वाकई एक अलग ज़मीन समाज के लिए तैयार कर रही हैं। उन महिलाओं को हिम्मत दे रही हैं जो अभी भी सामाजिक क्रूरतियों के चलते प्रताड़ना बर्दाश्त करती हैं, सहती हैं। और इनसे बात करते हुए मुझे किसी शायर का एक शेर याद आ गया कि शहर में रौनकें, शाद, उदासी, तमाम रौनकें महिलाओं के दम पर हैं। और अब हम देखते हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए मनोहर कैसे महिलाओं को तैयार कर रही हैं। तो ये क्या प्रोसेस रहता है, क्या टेक्निक रहती है इसके पीछे? बोर्ड तोड़ाते हैं ना, तो महिलाएं बहुत खुश होती है, उनको एक ताकत मिलती है और वो हौसला बढ़ता है कि अगर एक बोर्ड तोड़ सकते हम किसको नहीं मार सकते, हमारा बचाव क्यों नहीं कर सकते। ऐसे कैसे रेप हो जाते, हम कहते हैं कैसे कैसे हो जाते, आप तैयार रहते हो क्या? ये तोड़ते हो तो आप किसी को भी तोड़ सकते हो। तो हम इसीलिए ये लकड़ी तोड़वाते हैं उनसे, तो फिर वो होशियार हो जाती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, किसी को भी मार सकते अपना बच्चा। क्या टेक्निक रहती है, कैसे आप? तो ये हम कहते हैं कि भाई ये जो बोर्ड है ये समाज की दीवार है। अच्छा। ये समाज है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता। ये जो है आपका लक्ष्य है, नीचे लक्ष्य है महिलाओं का, ऊपर समाज
की दीवार है। दीवारें हैं। हाँ, तो ये नीचे लक्ष्य है कि आपको क्या बनना है, इंजीनियरिंग बनना है, डॉक्टर बनना है, पुलिस में जाना है, कहीं भी आपको जो बनना है, आपको यहाँ ये लक्ष्य है आपको आप पहले मानसिक तौर पे उनको तैयार करती हैं। तैयार करना है। यहाँ जाओगे जब भी आप आगे बढ़ पाओगे, ये नहीं तोड़ पाओगे तो आप समाज से नहीं। तो अभी आप तोड़ सकते हैं, मैं तोड़ सकती हूँ, आप भी तो तोड़ जरा सकते हो। तोड़ के दिखाएं। मैं आपसे भी तोड़वा सकती हूँ। आप चलिए हम भी प्रयास करेंगे, पहले आप तोड़ के दिखाएं तो। ये देखिए, ये लकड़ी थी और इसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। तो इसकी कोई टेक्निक रहती है कि कुछ दिन की ट्रेनिंग रहती है या फिर नहीं, 16 घंटे की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, 16 घंटे की ट्रेनिंग में ये बोर्ड तोड़वाते तो लड़कियां तोड़ देती है, तो एक तोड़ देती तो फिर सब तोड़ देती है। क्यों, हौसला बढ़ जाता है ना, वो सोचती है हाँ मैं तोड़ सकती हूँ, यहाँ जा सकती हूँ, तो फिर खुशी मिलती है उनको, आगे बढ़ती है, फिर ट्रेनिंग वो पूरी लेती है। वाकई मनभर जैसी महिलाएं ना केवल एक महिलाओं को हिम्मत दे रही हैं, बाकी एक अलग संदेश भी समाज में जा रहा है कि आप किस तरह से अपनी विपरीत परिस्थितियों से, समाज की कुरीतियों से महिलाएं लड़ सकती हैं। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ सपना शर्मा, भारत एक्सप्रेस, जयपुर। मनभर का यह मिशन केवल जयपुर और राजस्थान तक सीमित नहीं, वो कई अन्य राज्यों में भी महिलाओं और बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जो है वो दे चुकी है। अब तक उन्होंने 20,000 से ज्यादा महिलाओं और बच्चियों को आत्म सुरक्षा के टिप्स दिए हैं। उन्हें इस काम के लिए कई सरकारी सम्मान भी मिल चुके हैं। मनभर का एक ही उद्देश्य है, समाज में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाना। मनभर जैसी महिलाओं पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे भारत एक्सप्रेस।